साई की बात। बच्चे देखो, शुरुआत तो हो चुकी है मेरे बच्चे। मैंने शुरुआत कर दी है मेरे बच्चे। मेरी तरफ से शुरुआत हो चुकी है। अब बस आगे तुम्हें दिखाना बाकी है। प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे चमत्कार, मेरी शक्ति, मेरी लीला क्या है। मैंने तो शुरू कर दिया है मेरे बच्चे। अब तुम्हें धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा अपनी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचने वाली है मेरे बच्चे। और तुम्हारी जिंदगी में इतना बदलाव आएगा ना कि तुम खुद सोचते रह जाओगे कि ये हुआ कैसे। लेकिन होगा, जरूर होगा, और होना शुरू भी हो चुका है। बस अब तुम देखते जाओ। और वैसे भी तुम मेरे पास आ रहे हो, अपने साईं के पास, अपने बाबा के पास, अपनी साईं की गोद में बैठने। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चा मेरे पास आए। और जिस स्थिति में आएगा ना, उस स्थिति में मैं अपने बच्चों को अपनाता हूँ। उसी स्थिति में, चाहे मेरा बच्चा किसी भी स्थिति में आए, और मेरा बच्चा जो मुझसे मांगता है ना, जो भी अपनी इच्छा मेरे आगे प्रकट करता है, सच्चे दिल से मुझसे मांगता है ना, तो मैं उसे देकर ही भेजता हूँ, देकर लौटाता हूँ। मैं कभी अपने बच्चों को मायूस कर कर वापस नहीं करता, कभी नहीं करता, कभी नहीं। क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और मेरी द्वारिका माई तो बनी ही इसलिए है कि कभी भी मेरी द्वारिका माई से कभी कोई खाली नहीं गया, कभी नहीं गया, और ना ही जाएगा, कभी नहीं जाएगा। जो तुम शिरडी आते हो ना और द्वारिका माई में बैठते हो, वो मेरी मर्जी से बैठते हो। जानते हो, जो भी होता है ना, वो मेरी मर्जी से होता है मेरे बच्चे। सब कुछ मैं करता हूँ, तुम्हारा बाबा करता है। और सुनो, तुमने क्या सोचकर बैठ गए कि तुम हार मान लोगे? नहीं, अरे हार के आगे तो जीत है मेरे बच्चे। तुम्हें तो जीतना है, हार नहीं माननी। तुम बुज़दिल नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम साईं के बच्चे हो। और साईं के बच्चे तो कभी हार नहीं मान सकते। हाँ, मैं मानता हूँ 99 गलतियां तुमसे हो गई, लेकिन 100वीं बार तुम जीत जाओगे, ये मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन देखो, ना उम्र का लिहाज करो, ना किसी सोच का। बस तुम्हें आगे बढ़ना है, ये सोचो बस। और बढ़ने वाले तो मेरे बच्चे तरक्कियां बड़े बड़े उम्र में भी कर जाते हैं। 80-80 साल के लोग, 60-60 साल के लोग भी बहुत बड़ा व्यवसाय कर लेते हैं, आगे से आगे बढ़ जाते हैं। तो तुम्हारी उम्र ही क्या है मेरे बच्चे? क्यों अभी से तुम हार मानकर बैठ गए हो? बोलो, लोगों के कहने पर क्यों फालतू बातें सोचते हो? तुम जानते हो, लोगों का नाम ही दूसरा नकारात्मक ऊर्जा है मेरे बच्चे। समझो इस बात को। लोग यानी कि नकारात्मक ऊर्जा, वो कभी तुम्हारे अंदर सकारात्मकता ना देखेंगे और ना दिखाने की कोशिश करेंगे। वो देखेंगे भी ना कि तुम हाँ सकारात्मक हो, तो जानबूझकर तुम्हें ऐसा दिखाएंगे कि तुम नकारात्मक बन जाओ, तुम्हारी सोच नकारात्मक हो जाए। जानते हो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं मेरे बच्चे? जिससे तुम ना आगे ना बढ़ पाओ। क्योंकि अगर तुम उनसे आगे बढ़ गए तो कैसे काम चलेगा बताओ? उनका तो सब कुछ नीचे हो जाएगा ना। हर चीज में वो नीचे झुक जाएंगे तुमसे। क्योंकि जो लोग तुम्हें देखकर अच्छे से राजी नहीं होते ना, वही लोग तुमसे जलते हैं, और वही लोग तुम्हें हमेशा नकारात्मक ही सलाह देंगे, हमेशा ना करने की सलाह देंगे। हर ऐसा चीज बोलेंगे कि तुम ना कर पाओ। और तुम जानते हो निंदा कौन करता है? निंदा भी वही लोग करते हैं जो तुम्हारी तुलना नहीं कर सकते। वो सिर्फ तुम्हें अपने अंदर जिंदा रखते हैं। अगर किसी के अंदर तुम्हारी निंदा है ना, तो कोई अगर तुम्हारी निंदा करता है तो समझ जाओ उस व्यक्ति के अंदर तुम जिंदा हो। और वो बहुत अच्छे से जानता है कि वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी निंदा कर सकता है। तो करने दो मेरे बच्चे, क्योंकि अगर वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा तो वो तुम्हारी निंदा ही तो करेगा। उसके बस में बस यही है, वो बस यहीं तक सीमित है, उनकी सोच भी बस यहीं तक सीमित है, और वो भी यहीं तक सीमित है। पता है इंसान आगे कैसे बढ़ता है? इंसान बढ़ता है अपनी सोच के कारण। जैसे उसकी सोच होगी ना, वैसे वैसे वो तरक्की करता जाएगा। जो लोग तरक्की करते हैं ना, उनकी सोच बहुत आगे निकल जाती है। वो सोच के अनुसार ही अपनी तरक्की कर पाते हैं। और कई लोग हमेशा गलत ही सोचते रहते हैं, एक कुएं का मेंढक बन जाते हैं। उनकी सोच ही बहुत सीमित हो जाती है, तो वो सीमित ही रह जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। वो दूसरों की निंदा करने में, इनमें ही अपना समय व्यर्थ करते हैं। वो कभी आगे ना बढ़ सकते हैं और ना बढ़ पाएंगे मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि ऐसे लोग तो अपनी जिंदगी में तो ये चीजें लाते ही लाते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में भी लाने की कोशिश करते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ कोई जिंदगी में कुछ ऐसा कर देना,
जो गलत हो मेरे बच्चे तो उसे कभी भूलना मत। हाँ, माफ कर देना। वो जो मन मुटाव है ना तुम्हारे अंदर से, उसके लिए वो निकाल देना, चीजें निकाल देना, बोझ निकाल देना, लेकिन उसकी गलती को कभी भूलना मत मेरे बच्चे। जानते हो क्यों? क्योंकि उस गलती से ही तुम्हें सबक मिलेगा, तुम्हें सीख मिलेगी मेरे बच्चे आगे से। क्योंकि अगर ऐसा ही व्यक्ति तुम्हें अगर आगे मिलता है और ऐसे ही गलती आगे होती है ना, तो तुम उससे बच सकते हो। तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कब क्या करना है। देखो, मैं माफ करने को मना नहीं करता, तुम माफ कर सकते हो, माफ करो, अपने अंदर से वो बोझ हटा दो, लेकिन उसे भूलना मत। उससे तुम्हें सीख मिलेगी और वही सीख तुम्हारे आगे बहुत काम आने वाली है, बहुत काम। और सुनो मेरे बच्चे, तुम सबके लिए तो बहुत करते हो, लेकिन इन बेजुबानों के लिए भी करना शुरू करो। जो ये बेजुबान होते हैं ना, इनके लिए मेरे बच्चे कुछ भी करो, चाहे एक मुट्ठी चावल ही खिलाओ, या एक मुट्ठी मेरे बच्चे अपने घर में चिड़ियों को दाना डालो, या मेरे बच्चे तुम्हारे दरवाजे पर आए हुए गाय, कुत्ता, बिल्ली, इन सबको कुछ न कुछ खिलाते रहो मेरे बच्चे। कुछ भी, उन्हें भूखा मत रहने दो। क्योंकि जो वो बेजुबान जानवर है ना मेरे बच्चे, उनके अंदर से ना बहुत बहुत तड़प निकलती है भूख की वजह से। वो मांगते ही क्या है तुमसे? सिर्फ खाना, 2 वक्त का खाना। और मेरे कुछ बच्चों के यहाँ तो इतना खाना बच जाता है कि बाहर फेंकता है। तो बाहर मत फेंका करो मेरे बच्चे। जो खाना बचता है ना, उन्हें बेजुबानों में बांट दिया करो, या फिर किसी जरूरतमंद को दे दिया करो मेरे बच्चे। किसी के पास तो इतना भी नहीं होता कि वो 2 वक्त का खाना बना सके मेरे बच्चे। तुम्हारे पास तो मैंने इतना दिया है कि कम से कम उसकी कदर करो मेरे बच्चे। उतना ही लो जितना तुम खा सको, और बाहर मत फेंको, किसी को दे दो मेरे बच्चे, जिसकी आत्मा तृप्त हो जाए। समझ गए ना? और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द रहता है ना, तो अपनी आंखों की भी ना हल्के हाथों से नारियल तेल लगाकर हल्के हाथों से मालिश किया करो, और अपनी आंखों में गुलाब जल डाला करो। इससे तुम्हारी आंखों को ठंडक मिलेगी, तुम्हारी आंखें सही रहेंगी मेरे बच्चे। तुम बहुत आंखों का इस्तेमाल करते हो, बार बार फ़ोन चलाना और ऐसी यंत्र चलाना जो तुम्हारी आंखों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए मेरे बच्चे अपनी आंखों की मालिश किया करो और गुलाब जल डाला करो। और सुनो, जो ये तुम इतनी चिंता करते हो ना, ये चिंता करना छोड़ दो मेरे बच्चे। ये चिंता ही चिता होती है मेरे बच्चे। तुम बहुत चिंता करते हो। मेरी ओर देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है कुछ? मैं हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, बात करो मुझसे। मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर दूंगा। समझ गए ना? मैं तुम्हारी सारी दुख परेशानी को दूर कर दूंगा मेरे बच्चे। जो तुम्हारा कष्ट है ना, उस सबको मैं दूर कर दूंगा। बस तुम परेशान मत रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा बाबा है ना मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल परेशान मत रहो, बिल्कुल भी मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी रसोई में ना बहुत कोने ऐसे हैं जो बहुत गंदे हो रहे हैं मेरे बच्चे। कुछ अलमारियां ऐसी हैं जो तुमने खोलकर भी कभी नहीं देखी। तो मेरे बच्चे उनकी सफाइयां करवा लो, क्योंकि वो कब से बंद पड़ी हैं। और तुम्हारे घर में भी ऐसे ऐसे कोने हैं, ऐसी अलमारियां हैं जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से बंद हैं। उन्हें खोलो मेरे बच्चे। उसमें काफ़ी सीलन आ गई है मेरे बच्चे, और काफ़ी ज़्यादा रंग रोगन भी तुम्हारे घर का ख़राब हो चुका है। अगर हो सके तो इस महीने मेरे बच्चे रंग रोगन करवा लेना मेरे बच्चे। दिवाली बहुत नज़दीक है, और तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा को दिवाली कितनी पसंद है। दीप का त्योहार है ये, और मुझे दीपक बहुत पसंद है, बहुत मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, रात भर देखा मैंने कि रात भर ना तुम सो नहीं पाए, बेचैन से थे। बहुत अजीब सी चिंता में हो तुम, उलझन में हो किसी। बहुत अजीब सा तुम्हें महसूस हो रहा है, अटपटा सा लग रहा है। ना ढंग से सो पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, है ना? रात में तुम कितनी बार उठे हो, और कितनी बार मैंने तुम्हें सुलाने की कोशिश भी की, लेकिन तुम बहुत बेचैन थे। मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हारा बाबा है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मत हुआ करो इतना परेशान। और सुनो, सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत डालो मेरे बच्चे। सुबह ना तुम जो भी काम करना चाहते हो ना, सुबह सुबह करो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और ना सुबह सुबह तुम्हारे अंदर फुर्ती भी होती है, तो किया करो ना। खुश रहो, मेरा ढेर सारा प्यार। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।